हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के 12th मतलब कि 12वें भाग की। और हम लोग 11 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 11। आज हम लोग देखेंगे 12वीं। और दर्रा पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, दर्रा। और जो मेन प्रमुख दर्रे थे उसको बोला था कि थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। और बाकी ओरल दर्रे वो आज दर्रा आज की क्लास में समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं भी पासेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं उनको अगली क्लास में, वो 10 मिनट के रहेंगे मुश्किल से, उनको अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो पिछली क्लास में दर्रे हम लोग लिपुलेख हेडिंग डाली थी, उसके बाद छोड़ दिया था, ठीक है। उत्तराखंड का दर्रा है लिपुलेख, तो पहले हेडिंग आज भी डालो भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। भारत के हिमालय के प्रमुख दर्रे। तो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग पढ़ी होगी अगर पिछली क्लास देखेंगे तो। अभी देखेंगे लिपुलेख, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे लिपुलेख दर्रा की। डालो लिपुलेख दर्रा, ठीक। लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है? सबसे बड़ी बात तो ये हमने कहा था कि हम लोग देखेंगे कौन से राज्य में स्थित है, कौन से हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में, और उसकी प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा जो है, लिखो कि यह, आगे लिखो इसके, यह उत्तराखंड के, उत्तराखंड के, ठीक, कुमाऊं श्रेणी या कुमाऊं क्षेत्र, ठीक, कुमाऊं श्रेणी या कुमाऊं क्षेत्र, ठीक। कुमाऊं श्रेणी में ही पड़ता है, कुमाऊं क्षेत्र, ठीक। श्रेणी ब्रैकेट में क्षेत्र, यहाँ लिखो श्रेणी, क्षेत्र की बात आगे करेंगे, ठीक। यह उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, ठीक, स्थित है, ठीक। अब हमने देख लिया कहाँ है उत्तराखंड, दूसरा की पॉइंट कुमाऊं श्रेणी। अब हमको देखना है कि जोड़ता कहाँ, मार्ग कहाँ प्रदान करता है, तो लिखो यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, ठीक, कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र को, यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को, ठीक, तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक, जोड़ता है। तो यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो कहाँ, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, भारत चीन, ठीक, भारत और चीन को जोड़ता है, ठीक। ये भारत और चीन, ये हमने बताया था आपको, ये जो है, ये, इसे आप दर्रा समझ लो, ये चिन्ह बना रहे हैं, ये दर्रा समझ लो, ठीक। तो और इसका जो मिलन पॉइंट है, जो इसका मिलन बिंदु है, देखो इसका मिलन बिंदु, ठीक, इसका मिलन बिंदु कहाँ कहाँ पे है, तो पहले एक लिखो उत्तराखंड, ऐसे यहाँ राज्य नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखो भारत, नेपाल, नेपाल से भी ये जोड़ता है, ठीक, और चीन। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तीनों का मिलन बिंदु है, ठीक है, तीनों का मिलन पॉइंट। तो इस दर्रे की महत्वपूर्ण बातें हो गई। और इस, और लिखो एक महत्वपूर्ण बात, जब हम लोग, हमारा जो धर्म तीर्थ स्थल है बहुत प्रसिद्ध, मानसरोवर, ठीक, कैलाश पर्वत मानसरोवर, जब हम लोग वहां की यात्रा करते हैं तो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, ठीक है। जब भारतीय यात्री जाते हैं मानसरोवर कैलाश पर्वत के लिए, ठीक, लिखो, लिखो कि, लिखो, जब भारतीय तीर्थ यात्री, ठीक, तीर्थ यात्री कैलाश, ठीक, कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर की यात्रा करते, ठीक। जब भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होकर करते हैं, ठीक, मतलब लिपुलेख, ठीक, इसी दर्रे से होकर करते हैं, ठीक, से होकर
करते हैं। ठीक, जब भारतीय तीर्थयात्री, जब हटा दो यहाँ से, देखो भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होकर करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया मार्ग, स्थल मार्ग, ये भी हमने चर्चा कर ली कहाँ पे है। ठीक, कुमाऊं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक, क्षेत्र को। तो ये अलग है, इससे अलग आप लिख लेना। ठीक, तो तीनों बातें क्लियर हो गई, मिलन बिंदु भारत, नेपाल, चीन। और एक एक अगर लाइन अगर आपको कुछ ज्यादा ऐड करना है तो लिख लो कि यह जो है चीन के साथ एक व्यापारिक मार्ग भी प्रदान करता है। ठीक, देखो इस दर्रे से चीन के साथ यह दर्रा लिखो। ठीक, यह दर्रा चीन के साथ व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। ठीक, व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। ठीक, प्रदान करता है। ठीक, यह दर्रा, ठीक, यह दर्रा चीन के साथ व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। ठीक, तो देखो व्यापारिक मार्ग चीन के साथ तीन दर्रों से होता है। एक उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा हो गया, ठीक, और एक सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, और एक है नाथुला सिक्किम का। तीन जगह से व्यापार चीन के साथ होता है। ठीक है, अभी नाथुला के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, जो करना है फटाक से करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, वो मैं मुझे लगता हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम सफिशिएंट था। अब हम लोगों ने देखो लिपुलेख दर्रा देख लिया, लिपुलेख दर्रा महत्वपूर्ण था, इसीलिए लिपुलेख को सही से डिस्कस करना था। अब इसके बाद दो दर्रे और महत्वपूर्ण हैं, उनको भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक लाइन में लिख देंगे सारे दर्रे। ठीक, तो उसके बाद जो दूसरा दर्रा है उसको लिखो दिफू। ठीक है, दूसरा जो दर्रा है उसको लिखो दिफू, इंपॉर्टेंट दर्रा। ठीक, दिफू। ठीक, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा कहाँ पड़ता है, तो यहाँ ये इतना हटा दो, ये कहाँ स्थित है, तो लिखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के, या अरुणाचल प्रदेश के, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के बृहद हिमालय क्षेत्र में, नहीं यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ठीक, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक, उत्तर पूर्वी, ब्रैकेट में लिख लो, उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद हम लोग इसमें बस ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ ये भी तीन पॉइंटों से लिपुलेख की तरह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका ये मार्ग कहाँ कहाँ के लिए प्रदान करता है, कहाँ कहाँ को जोड़ता है। ठीक है, तो इस देखो ये हमको अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का मांडले, अब भारत के अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से जोड़ता है। ठीक है, ये इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इतना हो गया, तो लिखो कि इसका जो मिलन पॉइंट है वहां लिखो। ठीक, लिखो यह भारत, ठीक, म्यांमार, म्यांमार चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक, की सीमा पर स्थित है, स्थित है। ठीक, या म्यांमार, देखो या भारत म्यांमार
चीन की सीमा पर स्थित है, इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक, लिखो। और तीसरा लिखो, मार्ग, यह भारत के मतलब के अरुणाचल प्रदेश। ठीक, या लिखो, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, म्यांमार के मांडले, मांडले, मांडले को जोड़ता है। ठीक, जोड़ता है। तो इसका अगर आपको डायग्राम में देखना है तो ये हो गया आपका दर्रा। इधर लिख लो एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, और इधर मांडले। ठीक, मांडले। ठीक, इधर ये भारत का हो गया और ये हो गया म्यांमार का। ठीक, तो ये भारत का, ये म्यांमार का। ठीक है, मांडले, अरुणाचल प्रदेश को मांडले से। ठीक, तो यहाँ जो जितने पॉइंट थे वो भी आपको, और इसमें ये जो है, इसमें ये भी लिख लो, यह पूरे वर्ष दर्रा खुला रहता है और यह भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है। तो ये लिख लेना, लिख लो कि यह दर्रा जो है भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत मतलब प्राचीन मार्ग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि यह दर्रा, बाकी बहुत सारे दर्रे आप पढ़े, बृहद हिमालय के मोस्टली दर्रे हमने पढ़े हैं कि जो जब शीत ऋतु आती है तो बंद हो जाते हैं क्योंकि हिम संकलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यह दर्रा हमारा वर्ष भर खुला रहता है। जबकि अगर हम ये अब बात करें बुर्जिला की, जो हमको बुर्जिला कहाँ स्थित है, बुर्जिला भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो बुर्जिला जब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है तो हमको पता है कि वो क्या होता है, बंद हो जाता है शीत ऋतु में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, जो गिलगित और जम्मू श्रीनगर को जोड़ता है बुर्जिला, उसी उस दर्रे के बाद। तो दिफू दर्रा हम लोग नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, जो करना है करें। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एक और दर्रा पढ़ेंगे। हालांकि हमको सबसे पहले सिक्किम का पढ़ना था, नाथुला, उसे अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करो, दिफू दर्रा पढ़ो। ठीक, नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग बात करेंगे एक और अरुणाचल प्रदेश के ही दर्रे की। लिखो बोमडीला। बोमडीला, बोमडीला, बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, देखो। लिखो कि यह अरुणाचल प्रदेश, हेलो फ्रेंड्स, लाइट गायब, रुको शिवम, बंद मत करना। लाइट गायब है तो क्लास यहीं स्थगित की जाती है। बारिश हो रही है और क्योंकि लखनऊ में भी इस टाइम बारिश हो रही है प्लीज़, तो इसलिए हम लोग जो है क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। बारिश हो रही है, वाईफाई भी चला गया है और लाइट भी चली गई है, तो क्लास यहीं स्थगित करते हैं। माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।